अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गर्म मौसम की। सिंध में पारा 50 डिग्री को छू गया। नवाबशाह और खैरपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। जेकबाद और मेहर में दर्जा हरारत 49, सखर और नशोर फरोज में 48, मीरपुर खास में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। जी बिल्कुल, सिंध में पारा 50 डिग्री को छू चुका है। नवाबशाह और खैरपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। जैकबाबाद और मेहर में दर्जा हरारत 49, सखर और नशहर फरोज में 48, जबकि मीरपुर खास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। पंजाब में भी दर्जा हरारत निस्फ सेंचुरी के करीब है। बिहाड़ी में 47, मुल्तान में 46, सरगोदा में 45, लाहौर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं, सिंध में पारा 50 डिग्री को छू गया है। नवाबशाह और खैरपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि जैकबाबाद और मेहर में दर्जा हरारत 49, सखर और नशहर फरोज में 48, मीरपुर खास में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। कराची में दर्जा हरारत इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिंध में पारा 50 डिग्री को छू गया। नवाबशाह और खैरपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जैकबाद और मेहर में दर्जा हरारत, कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुल्क में गर्मी की लहर शदीद तर हो गई। मैदानी इलाके हीट वेव की लपेट में आ गए। मौजूदा 53 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर बन चुका है। मुल्क के 9 से 10 शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि कराची में 38 डिग्री की गर्मी बरकरार है। 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में भी गर्मी और हब्स का राज बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने बेशतर इलाकों में भी 2 रोज तक शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मुल्क में गर्मी की लहर, सूरज ढा रहा है कहर। झुलसा देने वाली गर्मी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध में गर्मी की लहर शदीद हो गई। मुंजदड़ो 53 डिग्री के साथ गर्म तरीन मकाम बन गया। जैकबाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 52, जबकि दादू में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी सूरज आग उगलने लगा। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में गर्मी और हब्स ने बेहाल कर दिया। बलूचिस्तान के मैदानी इलाके भी गर्म हवाओं की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने बेशतर मैदानी इलाकों में 2 रोज तक शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। तभी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया। गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज और पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। 29 से 31 मई तक पारा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। 20 जून के बाद मौसम में बेहतरी आ सकती है। 31 जो 3 दिन होंगे इस महीने के आखिरी जुमेरात जुम्मा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, यानी 40 से 42 की रेंज में जा सकता है। और वो बुनियादी वजह यही होती है कि जिस दिन कराची में जिसमें जनूब मगरबी हवा थोड़ी सी हाल्ट हो जाए और उसके बजाय शुमाल से हवा चलने लगे, शुमाल मशरक़ शुमाल मगरब से, जिसका इम्कान है कि 29, 30, 31 तीनों दिन के पहले हिस्से में कम अज़ कम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का ट्रेंड रहेगा। तो अगले 3-4 दिन उधर यही शदीद हीट वेव रहेगी। उसके बाद उसमें 31 या पहली के बाद कुछ कमी आएगी, यानी 2-3 डिग्री का फ़र्क कम हो सकता है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन स्टिल गर्मी रहेगी। 40 से 48 की रेंज में ज़्यादातर इम्कान है रहने का। बारिश का कोई इम्कान नहीं है कराची में भी और पूरे बाकी सिंध के जितने भी इलाके हैं उनमें भी। तो जून के पहले हफ्ते तक, यानी आप कह सकते हैं जून के 8-10 जून तक ये इसी तरह गर्मी का ट्रेंड रहेगा। कभी थोड़ा सा कम हो गया टेम्परेचर, लेकिन फिर बढ़ गया, तो यही ट्रेंड चलता है। तो उधर फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके बाद शहरी गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख कर रहे हैं और नहरों में डुबकियां लगाकर गर्मी को भगा रहे हैं। मज़ीद इस बारे में जानेंगे ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर। बिल्कुल, फैसलाबाद में पारा काफ़ी हाई है, गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। शहरी जो हैं गर्मी को भगाने के लिए और गर्मी का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि शहरी नहरों पे नहाने आए हुए हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके, ताकि गर्मी उनको कम लगे, लुत्फ़अंदोज़ भी हुआ जा सके, एंजॉय भी कर लें और साथ साथ गर्मी का तोड़ भी निकल आए। हमने देखा है कि बच्चे बड़े सब जो हैं यहाँ पे पानियों में डुबकियाँ लगा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानियों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं
और खूब यहाँ पर मज़ा दुबाला किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, यहाँ पर डुबकियाँ लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं कैसे वो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। ये बताइएगा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो कैसे ज़हन में आया कि इन्जॉय करना, नहर पे नहाना है? साहब जी, जब तक गर्मी है हम इधर ही नहाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम जब तक गर्मी दूर नहीं होगी हम नहर में रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे हमने देखा है कि शहरी कहते हैं कि जब तक गर्मी है, धूप है, वो यहाँ पे ही नहर में ही नहाएंगे, जब साया आएगा तो तब घरों को वो जाएंगे। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की बानी PTI पर तनकीद, कहा कि पाकिस्तान की तरक्की उनसे हजम नहीं हो रही, उनकी कोशिश ही किसी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान की जगह साई करके मुल्क का नुकसान किया गया। बानी PTI की जानिब से साइफर का खिलवाड़ हुआ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारड़ ने कहा कि मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन है, पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर तशवीश है। दुश्मन वक्त सरगर्म है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउजुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। यानी आप अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं। आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। आपका IMF का लेटर जो आप अपने वज़राए खजाना को कह रहे थे कि लिखो कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, और ये आपकी ख्वाहिश डिफॉल्ट के हवाले से बार बार कहना कि ये डिफॉल्ट हो जाए, बार बार ये इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफॉल्ट हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा ना खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए, ऐसा होगा नहीं आपके कहने से। और बार बार IMF को ये कहें कि पाकिस्तान के साथ ताउन ना किया जाए ताकि यहाँ पे महंगाई हो, यहाँ पे मुआशी इस्तेकाम ना आ सके। आपकी कोशिशें सबके सामने, और आपने एक दफा नहीं, आपने बार बार ये कोशिशें की। साइफर के हवाले से आपकी साजिश कि आपने भरे मजमे में वो साइफर उठाया और आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फायदा किया, पाकिस्तान की झगसाई किया आपने पूरी दुनिया के अंदर। और ये जो मजलूमियत का आप ढोंग रचा रहे हैं, मजलूम तो वो होता है जिसने 190 मिलियन पाउंड की चोरी ना की हो किसी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलके। मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश, अब जब मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, इनके अरमान टूटे। मैं आपको बताऊं, इनकी ख्वाहिशों का जो एक इन्होंने ख्वाब तामीर किए हुए थे वो ख्वाब जो हैं वो पाश हुए हैं। और इनकी कोशिश थी कि ये किसी भी तरीके से मुल्क डिफॉल्ट कर जाए और मैं सियासी फायदा उठाऊं, जिस तरह साइफर से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई। और आपको हम खबर दें, सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोज़मर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी है। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया है। अदालत ने पैमरा, वज़ारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, और सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोज़मर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल हसीब, नुमाइंदा बोल न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल हसीब, इस समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो कोर्ट रिपोर्टर्स की जाने से दायर की गई थी। इसकी इब्तदाई समाअत हुई जिसमें अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की जो है वो इजाजत दी है। इसके साथ साथ अदालत ने पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शकों पर जो है वो अमल दरामद रोक दिया है। और अदालत ने पैमरा और वज़ारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जो है वो जवाब जो है वो तलब किया है। दरख्वास्त गुजारों के वकील अब्दुल मुईज़ जाफरी एडवोकेट जो थे, उन्होंने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पैमरा चैनल्स को इस किस्म की हिदायत जारी करने का मिजाज नहीं है। पाबंदी की आड़ में पैमरा ने अदलिया पर कदगन लगाने की कोशिश की है। किसकी कार्रवाई की इजाजत है, कवरेज होगी, किसकी जो है वो अदालती कार्रवाई पर पाबंदी होगी, फैसला अदलिया का इख्तियार है। पैमरा ने जो है वो इख्तियार से तजावुज किया है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी रिमार्क किए कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग पर जिम्मेदारी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा कि बाद रिमार्क की या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर जाता है। अदालत ने ठीक है अब्दुल हसीब, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में सेफ सिटी बनाने जा रहे हैं। अवाम के साथ पुलिस का रवैया दुरुस्त करना है, पुलिस का रवैया दुरुस्त हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा। इस्लामाबाद में मज़ीद इक़दाम करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। शहदा के लवाकिन को सिर्फ प्लॉट नहीं घर बना कर देंगे। इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की सेफ सिटी अथॉरिटी भी बनाने जा रहे हैं। हम इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन को रीवैम्प भी करने जा रहे हैं। वो CDA और पुलिस मिलके एक जॉइंट वेंचर कर रही है। इस्लामाबाद में SPU भी बनाने जा रहे हैं।
और बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं जो आपको अगले 4-5 माह में नज़र आएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसका जो रवैया है पब्लिक के साथ वो हमें तब्दील करना है। वो तब्दील हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बिल्कुल फैसिलिटीज़ और सब कुछ देनी है और इंशाल्लाह ताला वो हम अवेलेबल भी करेंगे। ये प्लॉट आपको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द घर बना के देंगे। ये भी एक सिर्फ खाली प्लॉट नहीं है, आपको घर भी जल्द अज जल्द मुकम्मल मिलेंगे इंशाल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेरिक सियासतदान हैं। पीटीआई से इत्तेहाद की सूरत में मौलाना को बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद कुरैशी शाकी सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मौलाना फजलुर रहमान माजी में जिस जमात को इतना कुछ कह रहे थे उससे बातचीत अजीब है। पार्लियामेंट के फैसलों का एहतराम ना होने की वजह से मुल्क मसाइल का शिकार है। आएगा तो पहले हमसे बात होगी, उसमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर है हमने जो कमिटमेंट पब्लिक से पीपल्स पार्टी ने की है या नून लीग ने की है उस कमिटमेंट को हाईलाइट किया जाएगा और वो कमिटमेंट वो है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए है। पार्लियामेंट को एहतराम करो, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फैसले करो, पार्लियामेंट को अहमियत दो, पार्लियामेंट के फैसलों को अहमियत दो। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। मैं मौलाना साहब को जानता हूँ, बड़ा जीरक आदमी है, बड़े समझदार सियासतदान है। उसने माजी में जो एक पार्टी के लिए बातें की हैं बड़ा मुश्किल है कि उनसे टर्न ओवर कर सके, तो इसलिए उसको अपनी सियासत को भी बचाना है, अपने अखलाकियात को भी सेव करना है और उसने जो कहा है उस पर भी अमल करना है। पेशावर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को पुलिस चेक पोस्ट पर हमला केस में नामजद सुबैय अदनान कादरी की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी है। समाअत एटी से जज सैयद असगर अली शाह ने की, जिन्होंने कहा कि इतना बड़ा वाक़या हुआ और प्रोसिक्यूशन के फाइल पर CDR मौजूद है। प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद हैं कि दरख्वास्त गुजार इस मुकदमे में मुलव्वस है। पेशावर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को पुलिस चेक पोस्ट पर हमला केस में नामजद सुबैय अदनान कादरी की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी है। आम खबर शामिल करेंगे। PTI की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाया गया है, जहां कारकुनों की जानिब सलामती भूख हड़ताल की जा रही थी। कैंप में कारकुनान के साथ वकला भी मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मज़ीद जानते हैं खुरम गुजार से। जी खुरम, बताइएगा, मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया? जी बिल्कुल, ये इस पर पुलिस का दावा है कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस धरने में ये जो अलामती भूख हड़ताल की जा रही थी, पुलिस यहाँ पहुंची ज़रूर थी, लेकिन जो यहाँ के कारकुनान थे PTI के, वो उन्होंने जो है वो खुद मोबाइलों में सवार हुए हैं, ऐसा बताना है पुलिस का। जिसके बाद जो है पुलिस ने तमाम अफराद को गाड़ी से उतार दिया है। बहरहाल काम बताया जा रहा है कि सदर कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाजी कैंप लगाया था। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल अदालत पेश होने की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 47 केसेस हैं। तमाम केसेस में पैरवी के लिए पेश होना मुश्किल है। अदालत वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल कोर्ट में पेश होने की इजाज़त और हिफाजती ज़मानत समेत तमाम मुकदमात में अबूरी ज़मानतों की तोसी का हुक्म दे। मंशियात फरोशी कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया, कहा कि मंशियात का खात्मा करके दम लेंगे। मंशियात के आदि अफराद बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। मंशियात हमारे बच्चों से सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर रही है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में इंसदाद मंशियात टेस्ट करेंगे। स्कूल में क्लास में 25 बच्चे, 25 में से 5 बच्चे जो हैं वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग यूज करते हैं। ये आप हुक्मरान है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पे खत्म करें। आज अगर 25 में से 5 बच्चे कर रहे हैं, कल को अगर 10 होंगे, 15, खुदा न खास्ता 25 में से 25 शामिल होंगे, फिर हम कहां जाएंगे? तो टेस्ट की बात में डेफिनेटली रेजिस्टेंस है कि पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाई, एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी एक पॉलिसी बनाई, हम कैबिनेट में भी लेके जाएंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे का टेस्ट होगा तो किसी को एम्बैरेस करने के लिए नहीं होगा, किसी को प्रेशर में डालने के लिए नहीं होगा, किसी को खराबी के लिए नहीं होगा। होगा क्या? हम किसी स्कूल में गए और रैंडमली 5 बच्चों के हमने कहा कि जी हम इनके टेस्ट कर रहे हैं, और हम लेंगे क्या? बच्चे का नाम, उसकी एड्रेस, उसके वालिद साहब का नाम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लेंगे और खामोशी टेस्ट करके आ जाएंगे। असल तो आपको फसाद की वो जड़ पकड़नी है कि वो फसाद की जड़ जो उन स्कूलों में ये सप्लाई कर रही है, और ये बहुत खतरनाक तरीन चीज है, ये मजाक नहीं है जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो ये आपने मुआशरे में इन चीजों को
खात्मा करना है तो सोसाइटी के हर शख्स को अपना रोल प्ले करना है, चाहे वो हुकूमत में बैठा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो तालीमी इदारे में हो, चाहे वो किसी और सोशल से ताल्लुक रखता हो, सब ने अपना रोल प्ले करना। खबर शामिल करेंगे, बजट का 64% कर्जों में चला गया। मकामी और बैन अक़वामी उधार का 80% सूद अदायगियों में खर्च हो रहा है। माली खसारे का 77% मकामी ज़राए से पूरा किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल के पहले 6 माह के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना की शिशमाही रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ, महंगाई की असल वजह सामने आ गई। कर्ज अदायगी पर 64%, सूद अदायगी पर 58%, मुकामी और बैनुल अक़वामी उधार पर 80% खर्चा। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का माली खसारा 2.60 ट्रिलियन GDP के 2.5% के बराबर हो गया। कर्ज की अदायगी पर अखराजात बढ़ने की वजह बुलंद शरह सूद है। मुकामी कर्ज की अदायगी पर 3.72 ट्रिलियन और बैरूनी कर्जों पर 502 अरब रुपए खर्च हुए। वजारत खजाना ने 7.3 ट्रिलियन रुपए सूद और कर्ज अदायगी के लिए मुख्तस कर रखे हैं। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस 950 अरब में से सिर्फ 158 अरब रुपए खर्च हुए। रवा साल पाकिस्तान की मजमूई आमदन 4 ट्रिलियन से ज्यादा है। प्राइमरी सरप्लस 1.8 ट्रिलियन रुपए रहा। FBR की आमदन 30% और नॉन टैक्स आमदन 67% से ज्यादा रही। यूटिलिटी स्टोर से नए माली साल के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म पैकेज तजवीज़ कर दिया है। इस राय के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने पैकेज के लिए बजट में 85 अरब मांग लिए हैं। रमज़ान पैकेज के लिए 12 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। बाकी 73 अरब रुपए 11 माह के लिए मांगे गए हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि फ़ंड्स मंजूर होने के इम्कानात बहुत कम है। फ़ंड से मुताल्लिक़ तजवीज़ वज़ारत ख़ज़ाना हातमी शक्ल देगी। 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी जारी रखने की तजवीज़ है। चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर BISP सार्फिन को सब्सिडी दी जा सकती है। पेशावर के इलाका गुलबहार में लुटेरों ने मुज़ाहमत पर शहरी की जान ले ली। CCTV फुटेज में मुल्ज़िमान को शहरी से मोबाइल फ़ोन छीनते हुए देखा जा सकता है। मकतूल ने राहज़नों से भागने की कोशिश की तो मुल्ज़िमान ने फायर खोल दिए। मुल्ज़िमान लूट मार के बाद फरार हो गए। बिहार में 2 मोटरसाइकिल सवार बेरहम लुटेरों ने राह चलते शहरी को घेरा। मोबाइल फोन मांगा तो शहरी ने दौड़ लगाई। एक मुसल्ला लुटेरे ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से शहरी सड़क पर गिरा तो लुटेरों ने उसे उसी हालत में लूटा और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। इलाका मकीनों ने बताया कि मकतूल नमाज पढ़कर वालिद के लिए नाश्ता लेने जा रहा था। उसकी CCTV में 2 बंदे थे। इससे मोबाइल उन्होंने लिया और साथ में उन्होंने फायर कर उसको गिरा कर मार के दिए। और फिर जो है बकू से कोई गुजर रहा था, अल्लाह उसका भी भला करे, उसने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन ये रास्ते में जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिकी की हकीकी से जा। पेशावर पुलिस ने रिवायती बयान जारी करते हुए कहा कि वारदात के सिलसिले में तफ्तीश जारी है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सिंध हाई कोर्ट में बिजली तातुल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि जिनके पास AC तक नहीं है वहाँ लोड शेडिंग होती है। जहाँ लोगों के पास खाने को कुछ नहीं वहाँ लोड शेडिंग करते हैं। आपकी मजबूरियाँ अब नहीं चलेंगी। जमशेद क्वार्टर जहांगीर रोड पर गैर एलानिया लोड शेडिंग। सिंध हाई कोर्ट में बिजली तात्तुल के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस सलाउद्दीन पनहोद ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं लोड शेडिंग कहाँ की जा रही है। कि इलेक्ट्रिक वकील ने जवाब दिया, जहांगीर रोड पर। अदालत ने इस्तफसार किया कि जहांगीर रोड पर कैसे लोग रहते हैं, इनकी माली हैसियत क्या है। दरखास्त गुजार ने कहा, इन इलाकों में बहुत गरीब मिडिल क्लास रहती है जिसके पास AC तक नहीं। इस पर अदालत ने इजहार बरहमी किया और कहा कि जहां लोगों के पास खाने को नहीं वहां लोड शेडिंग करते हैं। आप लोग यहां दरख्त लगाने के फंड्स देते हैं, इन पैसों से लोगों को सोलर लगा कर दें। ना आप स्कूलों में सोलर लगाएंगे ना लाइब्रेरीज में। आपकी मजबूरियां अब नहीं चलेंगी। कि इलेक्ट्रिक ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग खुदकुशियां करें। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान एक्सपोर्ट के लिए अमरीका को अहम तरीन मुल्क करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है, जिसमें पाक अमरीका तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के एजेंडे के लिए अमरीका की जानिब से जारी ताउन को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। आम खबर शामिल करेंगे। सलमान अवान खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फोर्सेस के एक्शन में 23 दहशतगर्द मारे गए हैं।
26 मई को पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। टांक में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फोर्सेस के एक्शन में 23 दहशतगर्द मारे गए हैं। 26 मई को पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन किया गया। मजीद जाने दें नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त 3 बड़ी कार्रवाइयों की तफसीलात ISPR की जानिब से जारी की गई हैं और जिनमें बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। 26 मई के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे कि 26 मई को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया पेशावर के इलाके हसन खेल में, जहाँ पर 6 दहशतगर्दों को कामयाबी से हलाक किया गया और उसके साथ ही उसके जो मुख्तलिफ ठिकाने थे उनको भी तबाह किया गया। इस कार्रवाइयों के अंदर कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद हुए और उसके साथ साथ हवालदार शफीकुल्ला भी शहीद हुए। ये हम बात करें 26 मई की। इसके साथ ही 27 मई के हवाले से भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है किया गया, ये टांक के इलाके के अंदर किया गया, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों की लोकेशन का पता चलाया गया, जिसके बाद 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तीसरी बड़ी कार्रवाई जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये बाग के इलाके के अंदर की गई, जो कि जिला खैबर का इलाका है, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों का आमना सामना हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि 2 दहशतगर्द जो हैं इस कार्रवाई के अंदर जख्मी हुए। लेकिन ये जो बाग में खैबर में होने वाली कार्रवाई है, इसमें कुछ पाकिस्तान के बहादुर बेटे भी शहीद हुए। 5 सिपाहियों की शहादत की तस्दीक की गई है ISPR की जानिब से। शोहदा की अगर हम तफसीलात की बात करें तो उसके अंदर नाइक मोहम्मद अशफाक भट्ट शामिल है, जिनकी उम्र 32 साल थी और उनका ताल्लुक कोहटा से था। इसी तरह लांस नाइक सैयद दानिश अफकार शहीद हुए, उनकी उम्र 30 साल थी और उनका ताल्लुक जिला पुंछ आज़ाद कश्मीर से था। सिपाही तैमूर मलिक, उनकी उम्र 32 साल थी और वो लिया के रहने वाले थे। इसके अलावा सिपाही नादिर सगीर अभी शहीद हुए, उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और उनका ताल्लुक बाग से था। इसके अलावा सिपाही मोहम्मद यासीन, उनकी उम्र 23 साल थी और वो खुशाब के रहने वाले थे। इन पांचों शोहदा ने ये बताया गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इसके अलावा इन जो तमाम कार्रवाइयाँ हैं, तीनों की तीनों कार्रवाइयों में दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार के अंदर असलहा, वेपन्स, अम्यूनिशन वगैरह भी बरामद हुए हैं और ये तमाम के तमाम दहशतगर्द जो है इनके हवाले से बताया गया है कि न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे, बल्कि आम शहरी भी इनके शर से महफूज नहीं थे। सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा रहे हैं तीनों इलाकों के अंदर, जो लेटेस्ट अपडेट हमें मौसूल हुआ है। और इन सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस का मकसद आप जानते हैं कि यकीनी बनाना है कि इन इलाकों के अंदर दहशतगर्द, उनके साथी या उनके कोई सहूलतकार जो है वो बच ना पाए। और उसके साथ ही ISPR ने ये भी वाजे किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हर हाल में जारी रहेंगी, ताकि दहशतगर्दों से इस वतन को पाक किया जा सके। और ऐसी जो कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के बहादुर बेटों की, वो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को तक़वियत देती हैं। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा, आपने बताया कि एक कार्रवाई में 23 दहशतगर्द मारे गए हैं और एक में 6 दहशतगर्दों को मारा गया है, तो किसी खुसूसी तंजीम से इनका ताल्लुक बताया जाता है? किसी किस्म की कोई निशानदही हो सकी है? जी आमतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर अगर हम बात करें तो जितनी भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं वो हम सब जानते हैं कि TTP ही उनके अंदर मुलविस है या TTP की कोई ऑफ शूट मुलविस होती है। और ये तमाम के तमाम दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनको जो सपोर्ट मिलती है, इनको जो शय मिलती है, इनको पनाह मिलती है, इनको तरबियत मिलती है, वो अफगानिस्तान से मिलती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये तमाम के तमाम लोग दहशतगर्द जो मारे गए हैं, ये दहशतगर्द इनका ताल्लुक, इनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसा साबित हो चुका है। और हमने देखा जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वफाकी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी की, उन्होंने बताया था कि जो बिशाम में हमला है कंफर्म किया था, ये तो हम पहले ही जानते हैं। ठीक है सलमान अमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त। ब्रिगेडियर हारिस अब्बास से हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर? आई थिंक सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद देनी चाहिए अपने मुसल्लह अफवाज को, जिस प्रोफेशनल तरीके से चीफ आर्मी स्टाफ जनाब मुनीर की कमांड में लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और ये भी बहुत कामयाब ऑपरेशन किया है। जाहिर है कि इसमें हमारे अपने लोग भी शहीद हैं, लेकिन जो जिस तरीके से टेररिस्ट को मारा गया है, इससे उनके मोराल को बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और उसके हज़ारों की तादाद में जो है वो गोलियाँ, धमाके, मवाद, हथियार मिले हैं, ये देखने की बात है। आई एम श्योर कि कुछ अरसे के बाद ये ज़रूर कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन हमें हर हालत में
अफगानिस्तान ज़रूर बात करने की ज़रूरत है कि वहाँ अपने बॉर्डर को सील करें, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उनको हर किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, लेकिन अफगान तालिबान इंटरिम गवर्नमेंट को रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितना इस खित्ते को और हमारे मुल्क को अनस्टेबल करने में काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरत है इस बात करने की। तो बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके बारे में बता रहे थे हमारे रिपोर्टर सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे, और इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल।